सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, तब राजा दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा का शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। श्राप के कारण दुनिया के सभी जीव जंतुओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सभी देवतागण चिंतित होने लगे और सभी देवता चंद्र देवता के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर तप करके श्राप से मुक्ति पाई थी। सभी देवताओं के साथ मिलकर 6 महीनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। मंत्र जाप से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और चंद्रमा को ये वर दिया कि माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, जिसे लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे, और माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए पूरा होगा और इस पक्ष को लोग शुक्ल पक्ष के नाम से जानेंगे। इस तरह से राजा दक्ष का श्राप भी रह गया और चंद्रमा को अपने कष्ट से मुक्ति भी मिल गई। और इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं पर निवास करें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं पर निवास करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री साई लाम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के पर्वत कैलाश समान कहा गया है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में पहले किसका विवाह होगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा था। शर्त यह रखी गई कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। बुद्धि के सागर श्री गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर फल प्राप्त किया। जबकि कार्तिकेय परिक्रमा कर वापस लौटे, तब देव ऋषि नारद जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और कुमार कार्तिकेय ने क्रोध के कारण हिमालय छोड़ दिया और क्रौच पर्वत पर जाकर रहने लगे। कोमल हृदय से युक्त माता पिता पुत्र स्नेह में क्रौच पर्वत पहुंच गए। कार्तिकेय को जब अपने माता पिता के आने की सूचना मिली तो वह वहां से 3 योजन दूर चले गए। कार्तिकेय के क्रौच व्रत से चले जाने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव पार्वती प्रकट हुए। तभी से भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव। सावन का महीना आ चुका है, यानी शिव जी का महीना, और इस सावन के महीने में शिव जी के लिए एक दिल से बहुत ही प्यारा भजन पेश करने जा रही हूँ। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभु पधारो, बैठे छिप के कहाँ आओ, मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ, महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ, हे भोले मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो, प्राण पखेरु कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली
भिक्षा में मांगो जन कल्याण की, भिक्षा में मांगो जन कल्याण की, इच्छा करो पूरी गंगा स्नान की। अब न देर करो आके कष्ट हरो, मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले गंगधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, डोरी टूट जाए ना मेरा, जग में नहीं कोई तेरे बिना मेरा, नहीं है कोई। हे भोले शंकर पधारो,